जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, कल शाम को अध्यापक भर्ती लेवल 2 की संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाती है। उसके बाद ही काफी सारे सवाल दिमाग में बनते हैं कि इसमें कितने पदों की कटौती की गई है, कौन से पद है, किस कैटेगरी को कितना नुकसान इससे हो रहा है, और साथ ही साथ इस विज्ञप्ति के बाद जो पदों का वर्गीकरण हो रहा है कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज, उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है और इससे कट ऑफ पर कितना इफेक्ट पड़ सकता है। और साथ ही साथ साथियों, ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी थर्ड ग्रेड का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नंबर आ जाएगा। मैंने तो इतनी कट ऑफ सुनी है यूट्यूब पर, ये सारी कट ऑफ है, ये बदलने वाली है इस विज्ञप्ति को अच्छे से समझने के बाद, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। इसकी गंभीरता को समझना होगा और ये मांग फिर से उठानी पड़ेगी हमें कि किस पर जो हमने सामान्य पद जो काटे गए हैं बैकलॉग के नाम पर, वो अलग से भी सर्जित किए जा सकते थे। और जो थर्ड ग्रेड की भर्ती है लगातार 15, 18, 21, 22, 23 जितनी भी भर्तियां हुई है सभी हमेशा विवादों में रही है। कभी वेटेज को लेकर, कभी भर्ती को रद्द कर दिया जाता है और फिर सांत्वना देने के लिए कहा जाता है कि आपको तो दुगने पद दिए जाएंगे। फिर 33,000 पदों की बात की जाती है लेवल सेकेंड में, उनमें से मात्र 27,000 पद दिए जाते हैं। 6,000 पदों की पहले कटौती की जाती है, उसके बाद मांग उठाने पर लगभग 1,500 पद वापस जोड़कर खुश किया जाता है। फिर भी 4,500 पद उसमें से काटकर 27,000 पद ही हमारे पास बचते हैं और वो 27,000 पद भी नहीं रहते। पता चलता है कि इसी में से स्पेशल टीचर के भी पद इसी में ऐड किए गए हैं। फिर हमें पता चलता है कि चलिए जहां तक है हर व्यक्ति ने सब्र किया कि चलिए जो भी मिल रहा है अच्छा ही मिल रहा है, इतनी पद है। लेकिन कैटेगरी वाइज जब बात करते हैं, अब तक भी हम खुश थे कि चलिए हर कैटेगरी में अच्छे पद हैं, लेकिन अब संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाती है, उसमें पता चलता है कि जो हमने पद सोच रखे थे उनमें से भी लगभग 3,500 पद हमारे काट लिए जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। क्योंकि जब हम विज्ञप्ति को देखते हैं, ये विज्ञप्ति कल ही आई, कल शाम को। इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, ये अपनी इंग्लिश स्केल नॉन टीएसपी की, इंग्लिश में नॉन टीएसपी की है। आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं, ये थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं। साथियों, नॉन टीएसपी लेवल 2 इंग्लिश की यहां पर अगर छोटा सा एग्जांपल देकर मैं आपको बताऊं, हमने देख रहे हैं, हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि हमने पहली जो विज्ञप्ति देखी थी उसमें भी, अगर हमने बात करें साथियों, पहली जो हमने विज्ञप्ति देखी थी उसमें भी पदों की संख्या यही थी 6,724। अगर बात करें सामान्य शिक्षक की, ये देखिए टोटल पद इतने थे, उनमें से बैकलॉग पद हटाने के बाद संख्या 6,282 पहले भी तो थी। और इसमें अंतर क्या है फिर साथियों? अंतर आता है यहां पर जब ये नया कॉलम इसमें ऐड किया गया। ये जो भूतपूर्व सैनिकों का बैकलॉगों का इसमें कॉलम ऐड किया गया है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, साइंस में से तैयारी कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा पदों की कटौती की गई है। और कैसे की गई, इस चीज को थोड़ा सा आप डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हम देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आए पूरा क्या मामला है और इससे कितना नुकसान हर स्टूडेंट को हो रहा है। और देखिए, ये वीडियो कहीं भी किसी भी, देखिए, ना तो स्पेशल टीचर के विरोध में बोल रहे हैं, ना लेवल फर्स्ट के वालों के विरोध में बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं नुकसान, देखिए साथियों, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी नौकरी लग जाए जल्दी से जल्दी। वो वेट कर रहा है रिजल्ट का कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए। इस मामले ना तो कोई सेकंड ग्रेड के रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है और ना ही पदों की भर्ती की जो कटौती की गई है उसमें बढ़ोतरी की मांग कर रहा है। हम सभी अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले रहे हैं। तो यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ जो हक की बात है मैं वही बोल रहा हूं। मेरा एक्स सर्विसमैन से किसी प्रकार का कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ, एक्स सर्विसमैन को पोस्ट दीजिए, इससे भी ज्यादा दीजिए, लेकिन हमारे पदों में से घटाकर या सामान्य पदों में से घटाकर क्यों दी जा रही है? हम सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि इनको पोस्ट दीजिए। आप बैकलॉग के जो भी पद थे उनको एक्स्ट्रा सर्जित कीजिए, ना कि उन्हीं 48,000 में, उन्हीं में आप आगे पीछे करते रहें। थोड़े दिन पहले लेवल फर्स्ट की संशोधित विज्ञप्ति आई थी, अब लेवल सेकंड की आई, जिसमें पदों की काफी कटौती की गई है। लगभग 3300 से भी ज्यादा पद इसमें काटे गए। हर एक सब्जेक्ट के अंदर बात करें तो कितने कितने काटे गए उस पर बात करते हैं। ये नॉन टीएसपी लेवल 2 इंग्लिश की इस पे अपनी विज्ञप्ति पे बात कर रहे हैं, जिसमें पदों की संख्या हमारे सामने है 6,724 पहले भी थी, ये संख्या पहले भी थी हमारे सामने। लेकिन इसमें अंतर देखिए साथियों कितना आ रहा है कि यहां पर छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये बैकलॉग पद हर एक कैटेगरी में है, चाहे सामान्य में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, ओबीसी में हो, एमबीसी वर्ग में हो, एसटी में हो, एससी में हो, सभी के अंदर है ये। दूसरी बात, कुछ साथी पूछ रहे थे कि ईडब्ल्यूएस तो 2018 में थी नहीं, तो फिर इसमें बैकलॉग पद कहां से आए? साथियों, मेरे अकॉर्डिंग ये सारे के सारे जो ईडब्ल्यूएस के पद है, ये सामान्य वर्ग में ही आरक्षण के आधार पर इनको अलग करके बांटा गया है। अब इसे कितना इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा समझिए। देखिए, सामान्य में एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि यहां पर देखिए अजमेर के अंदर टोटल, यहां पर अगर पदों की बात करें हम, टोटल 204 पद है। अजमेर के अंदर 204 पद है, जिसमें से 2 पद हम निकाल देते हैं बैकलॉग के फिलहाल के लिए, 202 पद बचते हैं सामान्य के लिए। अब इन 202 पदों में भी अगर सामान्य, यहां पर हम बात करते हैं अनारक्षित वर्ग यानी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, संख्या है 52 पद है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर टोटल अजमेर के अंदर। अब उसमें से अगर बात करें साथियों यहां पर बैकलॉग पदों की, जो पूर्व एक्स सर्विसमैन के हैं, यहां पर अगर अनरिजर्व कैटेगरी में हम बात करें तो 30 पद अनरिजर्व कैटेगरी में
बैकलॉग के पद है, अनरिजर्व कैटेगरी में बैकलॉग के पदों की संख्या 30 है। यानी अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझिए इस चीज को, कि टोटल 52 पद है जिनमें से 30 पद केवल और केवल एक्स सर्विसमैन के पद है। इसमें से आप ये मत देखना कि एक्स सर्विसमैन का तो यहां पर ऑलरेडी कोटा दे चुका है, 12.5% जो का होता है। फरवरी में एक संशोधित इसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो एक्स सर्विसमैन का जो विवाद चल रहा था भर्तियों को लेकर, उसमें उनका कोटा निर्धारित किया गया कि 12.5% पोस्ट इनको मिलेगी। वो 12.5% तो अलग ही है। इसके अलावा बैकलॉग पद क्या होते हैं, पिछली भर्ती में अगर किसी कारण से पूरे मतलब सभी अगर पद नहीं भरे जाते तो वही पद क्या होते हैं, वो उस समय तो सामान्य को दे दिए जाते हैं और अगली भर्ती में उन पदों को वापस से सर्जित किया जाता है। और अगली भर्ती में जितने पद रह गए थे उन पदों को वापस जोड़ने की प्रक्रिया ही बैकलॉग पद कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, फिलहाल समझिए बेसिक को। अजमेर में टोटल सामान्य वर्ग में 52 पोस्ट है, जिनमें से 30 पोस्ट तो केवल और केवल किसकी है, इसकी भूतपूर्व सैनिकों की, इनकी पोस्ट है बैकलॉग पद की। तो सामान्य व्यक्ति को अगर सपोज कीजिए इसमें से अगर 30 के 30 व्यक्ति एक्स सर्विसमैन, अगर इसके अजमेर के अंदर 30 के 30 व्यक्ति एक्स सर्विसमैन अगर मिलते हैं तो केवल और केवल संख्या कितनी बचती है, सामान्य वर्ग में केवल और केवल 22 पोस्ट बचती है। ये कितना खतरनाक हो सकता है ये मामला, आप सोच के इस चीज की गंभीरता को समझिए आप। टोटल अगर मैं बात करूं साथियों इंग्लिश के अंदर, यदि टोटल अगर देखिए साथियों बात करते हैं, यहां पर कुल पदों की संख्या है 6282 पद। सामान्य की अगर बात करें 6282 पद है, जिनमें से यहां पर इन के सभी कैटेगरी को अगर जोड़ता हूं मैं, यहां से शुरुआत होती है। देखिए 168 पोस्ट टोटल इसमें है सामान्य वर्ग की। अगर आप टोटल देखिए यहां पर सामान्य वर्ग की बात करें, सामान्य वर्ग में पोस्ट है 1648 पोस्ट। 1648 पोस्ट है इंग्लिश के अंदर, नॉन टीएसपी के अंदर। उनमें से 168 पोस्ट जो है वो केवल और केवल किन को चली जाएगी, एक्स सर्विसमैन को चली जाएगी। हाँ, ये जरूर है एक्स सर्विस में ना मिलने पर उनके पद सामान्य वर्ग से भरे जा सकते हैं, या जिस कैटेगरी के वो हैं उस कैटेगरी में जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी आपको मैं विज्ञप्ति दिखाऊंगा कि इस प्रकार की थोड़े दिन पहले फरवरी में आई थी, शायद 27 फरवरी 2023 को। अब देखिए इनमें से अगर ये कोई ज्यादा संख्या नहीं लग रही होगी आपको, लेकिन अगर टोटल इन सभी को काउंट करें हर कैटेगरी में, देखिए सामान्य में इतने कोई ज्यादा पद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन्हीं में से कुछ हटाकर ईडब्ल्यूएस में जोड़ दिए गए। तो ईडब्ल्यूएस के 690 ईडब्ल्यूएस के 159 पोस्ट, ये 159 पोस्ट किसकी है, ओबीसी की। एमबीसी की अगर बात करें साथियों 71, और वैसे ही एससी एसटी की बात करें तो 258, और साथ में 192 192। ये टोटल अगर इनको काउंट करें तो केवल इंग्लिश के अंदर, सिर्फ इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो साथियों 1711 पोस्ट, लगभग 1711 पोस्ट ऐसी हैं जो केवल और केवल टोटल पोस्टों में से, कुल पद कितने हैं 6282, 6282 में से केवल 1711 पोस्ट, लगभग 2000 पोस्ट के आसपास इन पदों में से चली गई अपनी। अब ये मान के चलिए पोस्टों की संख्या आप अपनी कैटेगरी वाइज देखें कि अगर किसी व्यक्ति कोई कहता है कि मैं ओबीसी में आता हूं, तो ओबीसी में मैं आपको बताता हूं आपके पास कितनी पोस्ट बचेगी, आप कितनी पोस्ट पर फाइट कर सकते हैं। अगर कोई एक पुरुष है, सामान्य पुरुष है, ओबीसी से बिलोंग करता है, तो उसके पास कुल पदों की संख्या कितनी होगी। देखिए सपोज कीजिए ये टोटल इनको काउंट करते हैं तो 916 पद तो ये, और उसके बाद हम सामान्य वर्ग में अनरिजर्व कैटेगरी, ये सामान्य नहीं कह सकते, इसको हम अनरिजर्व कहते हैं कि इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। इस पर जो भी अच्छे नंबर लाता है वो इसमें फाइट कर सकता है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों कि कोई व्यक्ति है सामान्य कैटेगरी में, कुल पदों की संख्या है 1648, इस पर सभी कैटेगरी के व्यक्ति फाइट कर सकते हैं। 1648 पोस्ट ये, 916 पोस्ट ये, इन दोनों को जोड़ते हैं। यही नहीं है, इन दोनों को जोड़ोगे आप सोचोगे ठीक है 2500 2600 2700 पोस्ट मिल रही है। अब इन पदों में से आपको कौन सी संख्या घटानी है, अब इनमें से आपको घटानी है ये संख्या, कि एक तो अनरिजर्व कैटेगरी की संख्या घटा दीजिए इसमें से, तो इसकी संख्या कितनी है अपनी 168, और साथ में ओबीसी की कितनी है, इसमें ओबीसी की संख्या इसमें टोटल है 341, ओबीसी की संख्या है 341। तो ये संख्या आप जोड़ के ये संख्या इसमें से घटाइए, कुल मिला के लगभग संख्या मिलेगी आपको 1800 पोस्ट, शायद लगभग 1800 पोस्ट आपको मिलेगी। जर्नल ओबीसी दोनों की मिलाकर सामान्य वर्ग का व्यक्ति 1800 पोस्ट पर फाइट कर सकता है। अब जहां हम इंग्लिश की सामान्य अगर मैं बात करूं, आपने जितने भी एक्सपर्ट्स की राय देखी होगी कि इंग्लिश की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो वो कई बताते हैं कि हाँ 88 के आसपास रहेगी सामान्य की, कई बताते हैं 90 के आसपास, जैसे मैंने खुद ने बताई थी लगभग 90-91 के आसपास रह सकती है सामान्य की इंग्लिश की। लेकिन आप सोच के देखिए 1800 पद, कोई ओबीसी का बच्चा है, कोई ओबीसी का स्टूडेंट है, वो फाइट कर रहा है कितने पदों पर, 1800 पदों पर, और वो ये सोच रहा है कि पूरे राजस्थान में लगभग 60,000 लोगों ने एग्जाम दिया है इंग्लिश के पेपर में, और ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा बच्चे देखने को मिलेंगे आपको स्टूडेंट। ओबीसी और जनरल का अगर मिलाकर हम देखें तो क्या आपको क्या लगता है कि 1000 से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे नहीं है जिन्होंने 100 से ज्यादा अंक प्राप्त कर रखे हैं?
तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। जहां हम 90 की कट ऑफ मान रहे थे ना, उसी कट ऑफ में आप 2-2, 3-3 अंक और एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, 2-3% जोड़ सकते हैं। 92-93 तक की कट ऑफ जा सकती है। सिर्फ इंग्लिश का एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं साथियों साइंस मैथ्स की, साइंस मैथ्स में भी अगर आप देखोगे तो कितने हर सब्जेक्ट में मैं आपको बताता हूं कितनी कते पदों का इसमें घटा हुआ है हमारे। और ये हम कहीं भी इनके विरोध में नहीं बोल रहे हैं, ना कोई स्पेशल टीचर के विरोध में बोल रहे हैं। आप इन्हें स्पेशल टीचर के पहले पद ऐड किए, वो भी इन्हीं में से घटाकर कर दिए। आपने सबसे इसमें बैकलॉग के पद इसमें ऐड किए, वो भी किन में से घटा दिए, वो भी सामान्य पदों में से। हम सिर्फ ये चीज नोट कर रहे हैं कि हाँ, जो पहले जो हमारे पास क्लासिफिकेशन था, जो डाटा था, जो वर्गीकरण था, सेम वही है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर कैटेगरी में से अगर बात करें, हर एक कैटेगरी में से बैकलॉग के पद ये घटाए जाएंगे। ये जो एक्स सर्विसमैन है, अगर हर एक कैटेगरी में, हर एक जिले के अंदर इस पोस्ट में अगर एलिजिबल हैं, उनके ये मान लिया एक्स सर्विसमैन है, वो अगर पासिंग मार्क या पासिंग मार्क का कोई सिस्टम है नहीं, जिन्होंने भी रीट पात्रता क्लियर की है, अच्छे नंबर इसमें मतलब थोड़े बहुत भी नंबर बना रहे हैं, वो सभी सिलेक्ट हो सकते हैं कई कैटेगरी में, तो सिलेक्ट ऑल हो सकते हैं कई कैटेगरी में, तो क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 12.5% का कोटा था और इसके अलावा लगभग 10% पोस्ट एक्स्ट्रा बैकलॉग पदों की उनको मिल गई। लगभग 22.5% तक का कोटा केवल और केवल एक्स सर्विसमैन को मिल रहा है यहां पर। ये कोई हम विरोध में नहीं बोल रहे हैं। एक बार इस चीज को थोड़ा सा देखिए, पॉजिटिव लेने की कोशिश कीजिए। देश के वो सैनिक जिन्होंने अपने मतलब जान तक की परवाह नहीं करते हैं, वो आज किसी के हक को खाने की बात मेरे हिसाब से एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो भी। तो इस चीज को समझिए कि एक सामान्य बच्चा जो इतने सालों से तैयारी कर रहा है, 2018 के बाद में ये एग्जाम 2023 तक चल रही है, 2023 तक ये एग्जाम चल रही है। 5 साल एक एग्जाम को हो चुके हैं। कभी भर्ती को डेट बाई डेट आगे बढ़ाया जाता है, कभी भर्ती को रद्द कर दिया जाता है, नया सिलेबस लाया जाता है, नया पैटर्न लाया जाता है। इतना कुछ झेलने के बाद भी एक स्टूडेंट मतलब कितना आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहा है, किस प्रकार से उसके माता पिता किस किस प्रेशर से गुजर रहे हैं। 5 साल तक एक ही एग्जाम की तैयारी की जाती है, उसमें इतने सारी चीजों को मिला दिया जाता है और साथ ही साथ में फिर दूसरे एग्जाम होते हैं उनको भी। अब देखिए, एक स्टूडेंट जिन्होंने 3rd ग्रेड की तैयारी की ना, उन्होंने कितना कुछ खोया होगा। मैं खुद इसकी तैयारी कर रहा हूं। मैंने 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड या अन्य जितने भी एग्जाम है जिनके लिए मैं एलिजिबल था, मैंने वो एग्जाम को छोड़कर इस एग्जाम को चुना। और मेरे जैसे कितने लाखों सारे स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम के पीछे पड़े। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि पद अच्छे हैं। सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही थी उनको, पद अच्छे हैं और इसका सिलेबस मैंने अच्छे से पढ़ रखा है। सिलेबस को बदला, पैटर्न को बदला, सब सहन किया। लेकिन बात जब पदों पर आ रही है तो इस चीज को सहन नहीं किया जाएगा। और ये सरकार से भी मेरी मांग है, और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने का मतलब यहां पर कोई चैनल का प्रमोशन नहीं है। मेरा मकसद मेन यही है कि जो लोग जागरूक हो इस चीज को लेकर, इस विषय की गंभीरता को समझे। और जितने भी यूट्यूबर साथी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं या जिनके सामने भी ये वीडियो जा रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं से जरूर इन बच्चों की मांग जरूर उठाएं। हम बड़े बड़े कोर्स लॉन्च कर देते हैं, जब पैसों की बात आती है, कोई विज्ञप्ति अगर आज आ जाती नई चीज की, तो यहां पर हजारों सारे जितने भी कोचिंग संस्था वाले सब के सब वीडियो लेकर आ जाते लाइव कि हमने ये कोर्स लॉन्च कर दिया। हाँ, आप अपने लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, कोर्स लॉन्च कीजिए। लेकिन जब बात बच्चों की आती है, जब स्टूडेंट्स की मांग होती है, जहां पर उनको प्रॉब्लम आती है, तो आप उस समय कहां चले जाते हैं। तो हर एक टीचर के पास, जिनको भी आप जानते हैं, उनके कमेंट में ये बात जाके जरूर कहें कि इस चीज की मांग जरूर उठाएं कि आप ये पद जो बनाए हैं आपने बैकलॉग वाले पद, ये आप एक्स्ट्रा इनको सर्जित कीजिए। पदों की संख्या जो 48,000 है उनको बढ़ा दीजिए। आप 60,000 की मांग कर रहे हैं, 60,000 ना भी करते हैं तो कम से कम स्पेशल टीचर और बैकलॉग वाले पद जो हमारे काटे गए हैं, या 4500 पद जो आपने पहले काटे थे, कम से कम वो तो ऐड कर दीजिए। ये 5-4 हजार पद है, इन पर कई 5-7 हजार परिवारों की खुशियां आ सकती है। इस चीज की गंभीरता को समझिए साथियों। चलिए बात करता हूं थोड़ा सा साइंस मैथ्स के ऊपर। ये है इंग्लिश की, ठीक है ना, ये स्पेशल कैटेगरी के अंदर है। तो स्पेशल टीचर्स के अलावा अगर बात करें साथियों, अगर केवल मैं साइंस मैथ्स की बात करता हूं, यहां पर थोड़ा सा लोड होने में समय ले रहा है। देखिए साथियों, बात करते हैं यहां पर लेवल 2 हिंदी। हिंदी की अगर मैं थोड़ी सी आपको बताऊं हिंदी में कितना इफेक्ट पड़ा है, तो हिंदी में अगर साथियों अगर यहां पर देखिए, केवल बैकलॉग पदों को आप ऐड कर लीजिए। आपके समय इजी साइंस अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने विज्ञप्ति, ये नोटिफिकेशन डाला है इसका। ये नोटिफिकेशन में आप अपनी जो भी अपना सब्जेक्ट है, नॉन टीएसपी लेवल 2 हिंदी का जो है, उसमें बैकलॉग के जितने भी पद है यहां से शुरू होते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी से 271 है, 41 है, 98 है, 14 पोस्ट है, 73 है, 50 पोस्ट है। ये सभी पोस्ट आप जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा हिंदी में लगभग 500 इसमें हिंदी में लगभग 547 पोस्ट है, इसमें से काट ली गई है। काटने का मतलब मेरा यही है, ये पोस्ट है, अभी भी है, ये नहीं है कि कम कर दी है, लेकिन इन्हीं पदों पर अब प्राथमिकता बैकलॉग यानी एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी। अगर ये एक्स सर्विसमैन यहां पर मिलते हैं तो प्राथमिकता इनको रहेगी। आपकी पोस्ट पर ये पहले इनको प्राथमिकता है, ये ना होने पर आपको वो पद आपका मिल सकता है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट है अगला, देखियो मैं सभी सब्जेक्ट का बता देता हूं।
साइंस मैथ्स में साथियों सबसे ज्यादा अगर इंग्लिश के बाद में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी स्टूडेंट को हुआ है वो है साइंस मैथ्स के स्टूडेंट, क्योंकि इंग्लिश में तो लगभग मैंने कहा आपको 1711 पोस्ट, और साइंस मैथ्स में अगर बात करें साथियों तो साइंस मैथ्स में लगभग 799 पोस्ट है। लगभग 800 पद इसमें से सभी कैटेगरी में बैकलॉगों के पद ऐड कर दिए गए हैं। तो ये सभी अलग अलग कैटेगरी के हैं, टीएसपी, नॉन टीएसपी, स्पेशल टीचर। अब ये बात करते हैं यहां पर साथियों साइंस मैथ्स की, क्योंकि मेरे से अधिकतर साथी साइंस मैथ्स के जुड़े हुए हैं तो वो जानते हैं इस चीज को कि वो पदों को देखकर ही इसी एग्जाम को चुनते हैं। कि टोटल अगर बात करें साथियों, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए समझिए इस चीज को, टोटल हमने अब तक मान रखा था कि साइंस के अंदर 5, 6, 7, 8 5778 पोस्ट टोटल थी। उनमें से अगर बात करें सिर्फ सामान्य सिर्फ ये बैकलॉग पद हटाने के बाद पहले संख्या कितनी थी, 5646, यानी कोई ज्यादा बैकलॉग के पद नहीं थे हमारे सामने। तो ठीक था, हमारे अच्छा लग रहा था कि 5-5600 कुछ पोस्ट आ रही है तो अच्छा है, इसमें अच्छी फाइट की जा सकती है। लगभग 95 के आसपास जनरल की कट ऑफ रह जाएगी। लगभग हमने 95, 96 जैसे मैंने भी बताया था, लगभग 95 से 96 एक गुना की कट ऑफ रह सकती है। लेकिन जब बात करें यहां पर बैकलॉग पद जब इसमें से हटाए जाएंगे, देखिए साथियों 800 पद बहुत ज्यादा होते हैं। एक एक नंबरों पर अगर आप बात करें ना, यहां से 95 से 96 जानने के मध्य भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। अब यही पोस्ट अगर कोई दूसरा लेकर जा रहा है और हम कोई उनको ये नहीं करें कि वो गलत हमारी पोस्ट ले रहे हैं, बिल्कुल उनका हक है। पिछली बार वो उनपे मतलब जो भी है इन्होंने संघर्ष किया है, ये पोस्ट उन्होंने संघर्ष करके ली है। और हम लेवल 2 वाले या 3rd ग्रेड वाले अधिकतर क्या है, हर बार ये सोच लेते हैं कि नहीं ये काम हो रहा है, होने दीजिए, हम क्यों धरना दें, क्यों मांग उठाएं, क्यों कोई बात रखें। हर बार हम हर चीज को सहन करते आ रहे, इसलिए हमारे साथ हर बार ऐसा हो रहा है। क्योंकि कोई बोलने वाला है नहीं, बोलता है तो 2-4 दिन मांग उठाते हैं, सब उसका कोई साथ नहीं देता है, ना कोई सपोर्ट करता है, और सब घर पर बैठ के मैसेज कर देते हैं। कोई आने की जब कहता है कि स्पेशल जगह पर कि एक दिन हमें आना है और हमारी मांग उठानी है, तो हम सब पीछे हट जाते हैं। तो इसीलिए अगर सब साथ मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, सरकार तक अपनी बात रखते हैं, इस चीज को थोड़ा सा सीरियस मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस वीडियो को बनाने का मकसद कहीं भी भर्ती को अटकाना, कहीं भी दूसरी नई भर्ती का विरोध करना, किसी भी कैटेगरी को, किसी भी लेवल को या किसी भी एक्स सर्विसमैन को कोई गलत बात कहना नहीं है। साथियों हमारा जो हक है, वो जो मारा जा रहा है हमारा हक, उसके खिलाफ बोलने का हमें भी हक है। और बिल्कुल ये चीज हमारे साथ गलत हुई है, लगातार काफी लंबे समय से हो रही है। जो इस एग्जाम से लंबे समय से जुड़े हैं वो इसकी पीड़ा को समझते हैं कि उस स्टूडेंट पे क्या बीत रही होगी जो लगातार 5 साल तक एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उसके साथ लगातार कभी स्पेशल टीचर के नाम पर, कभी बैकलॉग पदों के नाम पर, कभी लेवल फर्स्ट के नाम पर अलग अलग हर बार पद कटौती की गई है। अभी भर्ती को भी रद्द किया तो लेवल 2 की भर्ती को किया गया। यानी कितने सारे स्टूडेंट जिसका मतलब पूरी जिंदगी का मतलब एक बहुत बड़ा एग्जाम है, ये 5 साल एक एग्जाम को देना और उसके बाद लास्ट में ये चीजें मिलना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। तो जो भी एक्स सर्विसमैन है, लेवल फर्स्ट से हैं या स्पेशल टीचर हैं, वो भी इस चीज की समझने की, इसकी गंभीरता को समझने की कोशिश करें और आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। इससे कहीं ना कहीं आपको भी फायदा होगा। एक्स्ट्रा पद सर्जित किए जाते तो आपके पदों में कोई नुकसान नहीं होगा, आपके पद जितने हैं उतने ही रहेंगे, हो सकता है एक्स्ट्रा भी जोड़ दिए जाएं। लेकिन इससे नुकसान उन बच्चों को होगा जो अपने इस पदों पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा नंबर आ जाएगा, मेरे घर वाले खुश हो रहे हैं इस चीज को लेकर, मेरे नंबर 95 क्या, मेरे नंबर तो 100 तक बन रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं अब खतरा महसूस हो रहा है। इस चीज को समझते हैं। चलिए साथियों अब बात करते हैं। देखिए साइंस मैथ्स में 5646 पद थे। अब उनमें से वही जैसे मैंने बताया, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके पदों को ले लीजिए। सामान्य से आप आते हैं तो ये पद, अगर आप फीमेल हैं, फीमेल में आप इन पदों के साथ साथ अगर इन कैटेगरी में भी आते हैं कि सामान्य फीमेल है तो 20% एक्स्ट्रा ये पोस्ट ऐड कर सकते हैं आप। कि टोटल देखिए पोस्ट यहां पर है, जैसे सामान्य एसटी के अंदर अगर मैं बात करूं, यहां पर कुल पद है 447 और आप फीमेल हैं तो फीमेल में अगर सामान्य फीमेल है तो आपके पास ये मान लीजिए 145 ये पद भी एक्स्ट्रा है। आप इन दोनों पदों पर एसटी की ये पद और साथ ही साथ सामान्य के ये पद भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर जो आपके पद बनते हैं उन पर आप क्या है, आपका एक प्रकार से मुकाबला है, आप उस पर कॉम्पिटिशन में हैं हर एक कैटेगरी में अगर बात करें साथियों। लेकिन अब सिर्फ यहां पर जोड़ने से फायदा नहीं होगा, इनमें से आप बैकलॉग के पद आप जिस भी कैटेगरी चाहते हैं उनमें से अनरिजर्व की और आप अपनी कैटेगरी के पद घटाकर देखिए। साइंस मैथ्स में टोटल 799 पद है वो बैकलॉग को दे दिए गए हैं। देने का मतलब यही है कि आपको ये दिखाई देगा, फिर से यही कह रहा हूं कि मैं सेम यही विज्ञप्ति पहले भी आई थी, यही विज्ञप्ति वापस आई है, तो अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इस एक कॉलम का है और ये बहुत बड़ा अंतर है। लगभग टोटल में बात करूं साथियों 3365 सभी को मिलाने की कोशिश की तो उसमें टोटल जो डाटा निकल के आया वो लगभग 3365 संख्या है, पोस्ट है। ये वो वैकेंसी है जो बैकलॉग पदों में ऐड कर दी गई है, सामान्य पदों के या जितने भी कैटेगरी है उनके पदों को हटाकर। ये सारे के सारे पद है ये सामान्य वर्ग से लिए जा रहे हैं इनसे।
ये सामान्य से लिए जा रहे हैं, और सामान्य में एक्स सर्विस में ना होने पर यही पद सामान्य कैटेगरी में भरे भी जा सकते हैं। ऐसा ही अब थोड़े दिन पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, इसमें भी थोड़ा सा आपको ये भी चीज समझनी होगी कि अगर एक्स सर्विस में ना मिलने पर क्या होगा। तो साथियों, ये थोड़े दिन पहले एक परिपत्र यहां पर आया था, लेकिन नोटिफिकेशन आया था। ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था जो एक्स सर्विसमैन का जो विवाद चल रहा था उससे संबंधित था। उसमें साफ साफ देखिए, सेकंड पैराग्राफ में आप देखते हैं, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि राजस्थान सिविल सेवा के जो नियम है 1988 के अकॉर्डिंग कि आरक्षण को अगली भर्ती में वर्ष, देखिए मान लिया अगर किसी वर्ष सामान्य पद्धति से भरा जाएगा, कैसे? किसी भी भूतपूर्व सैनिकों के पद रिक्त रह जाने पर, अगर बैकलॉग, देखिए जो साथी बैकलॉग के पद होते क्या है और ये कैसे भरे जाते हैं? किसी भी जो 12.5% का, देखिए इनको 12.5% का, मैं आगे बताऊंगा आपको, लगभग 12.5% का इनको आरक्षण दे दिया था एक सर्विसमैन को कि फिक्स कोटा आपका ये है, इससे ज्यादा पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। हाँ, बैकलॉग के एक्स्ट्रा पद मिल सकते हैं, ये कोई गलत नहीं है कि 22.5% होना पॉसिबल ही नहीं है। 22.5% क्या 50% भी हो सकते हैं बैकलॉग को मिलाकर, लेकिन ये गलती उनकी नहीं है एक सर्विसमैन वालों की या किसी और कैटेगरी की, ये गलती है सरकार की कि जो उन्हीं पदों में से उन्हीं को जोड़ मरोड़ के तोड़ के उन्हीं में से आप अलग कर रहे हैं उन पदों को, जबकि एक्स्ट्रा पद सर्जित करना उनका मतलब हक है, सभी स्टूडेंट का हक है कि आप जितने भी पद एक्स्ट्रा सर्जित कर रहे हो, बैकलॉग के हो, स्पेशल टीचर के हो या अलग किसी भी कैटेगरी के हो, तो वो पद अलग से ऐड किए जाते हैं, ना कि उन्हीं पदों में से कम कर आप उन्हीं में ऐड करते जाएं कि सबको फायदा दे रहे हैं। आने वाला चुनावी साल है तो ये लगेगा कि एक सर्विसमैनों को इतना फायदा दिया है, स्पेशल टीचर को इतना दिया है, और लास्ट में ओवरऑल क्या दिखाया जाएगा कि 48,000 पदों की इतनी बड़ी भर्ती हमने निकाली थी, अभी इतने 1 लाख लोगों को हमने वैकेंसियां दी है। ये सुनने में अच्छा लगता है। ओवरऑल कैटेगरी वाइज देखें तो कुछ हजार पोस्ट पांति आती है, 2-4 हजार पोस्ट हमें मिल रही है। अब इतनी पोस्टों में हम इतने सारे लोग हैं, अब लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब देखिए साथियों, इसमें साफ साफ लिखा गया है, भूतपूर्व सैनिकों के पद रिक्त रह जाने पर उनका उस वर्ष सामान्य पद्धति से भरा जाता है तथा उनके पदों को आरक्षण को अगली भर्ती में बैकलॉग के रूप में लिया जाता है। सेम यही हुआ है इस एग्जाम में भी कि लास्ट एग्जाम में जो एक्स सर्विसमैन थे उनके पद कंप्लीट नहीं हुए थे, तो उस समय उनको सामान्य पदों से भर दिया गया, और इस बार क्या किया गया, उन्हीं पदों को बैकलॉग करके ऐड कर दिया गया। अब गलती बस इतनी सी हुई है सरकार से या विभाग से कि वो पद हैं जो पहले से पद थे उन्हीं में इनको ऐड कर दिया गया है। तो मैं आपको सिर्फ देखिए ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, इस वीडियो को बनाने का इतना ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, और जो भी साथी हैं इसके प्रति जागरूकता लोगों तक फैलाएं कि इसमें कितना नुकसान हमें हर कैटेगरी को हो सकता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको इंग्लिश का बताया 1711 पोस्ट, और इसके अलावा मैंने आपको साइंस मैथ्स की 799 पोस्ट बताई है इसकी। और अब हम बात करते हैं हिंदी का, मैंने आपको बताया लगभग हिंदी में पदों की संख्या लगभग है अपनी 547। और साथियों इसके अलावा अगर बात करें एसएसटी में कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, लगभग 240 पद, 240 पोस्ट हैं वो बैकलॉग पद ऐड किए गए हैं, 240 पोस्ट। और साथ ही साथ संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत में पदों की संख्या है 58, संस्कृत में भी कोई ज्यादा पद नहीं है, और उर्दू में भी कोई ज्यादा पद नहीं है, 10 पद है उर्दू के अंदर। तो उर्दू के अंदर बात करें साथियों, उर्दू में है 10 पोस्ट, संस्कृत में अगर बात करें तो 58 पोस्ट है, और यहीं पर एसएसटी की बात करें यहां पर तो 240 पोस्ट। और इसके अलावा हमने बात की हिंदी के अंदर पदों की संख्या कितनी है, तो हिंदी के अंदर पदों की संख्या इसमें से 547 पोस्ट, 547 पोस्ट इसमें से काटी गई है। सबसे ज्यादा नुकसान वाले जो है वो है एक तो इंग्लिश वाली, सबसे ज्यादा तो नुकसान हो रहा है इंग्लिश को। इंग्लिश में पदों की संख्या 1711, बहुत ज्यादा पोस्ट होती है, 1711 बैकलॉग पद है। और साथ ही साथ साइंस मैथ्स में अगर बात करें तो 799 भी काफी पद होते हैं। तो ये एक डाटा है हमारे सामने, इतने सारे पद कुल मिला के लगभग 3300, यहाँ पर 3365 पोस्टों को क्या कर दिया गया कैटेगरी वाइज, सभी कैटेगरी को अगर मिलाएं तो वो बैकलॉग वालों को दे दी गई है, जिससे क्या होगा प्राथमिकता एक्स सर्विसमैन को मिलेगी, अगर वो ना होने पर सामान्य पद वैसे भरे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा ये विज्ञप्ति है उसका पूरा सिस्टम समझ में आया होगा, किस प्रकार से इस विज्ञप्ति में कितना बदलाव देखने को मिला है, कितना नुकसान हमें हो सकता है, और इसे कट ऑफ पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हर कैटेगरी से इंग्लिश में मान लीजिए जहां 90 का उम्मीद में बैठे थे हम कि सामान्य वर्ग वाला व्यक्ति 90-91 ला के नंबर ले आएगा, अब उसको ये लग रहा है कि 1700-1100 पोस्ट मेरी 1711 पोस्ट मेरी अगर निकाल ली जाएगी तो फिर मेरे पास कम से कम इसमें कम से कम 3-4 नंबरों का ऊपर डिफरेंस आ सकता है, 3-4 क्वेश्चनों का। तो 93-94 तक कट ऑफ जा रही है, तो उसमें काफी नुकसान होगा। इंग्लिश वाले जहां 96 तक उम्मीद लगाए बैठे कि सामान्य से हूं, 95-96 मैंने जैसे एक अंदाजा लगाया था। हाँ, ये देखिए साथियों, जिस प्रकार से बदलाव किए जाते हैं, अंदर क्या क्या चल रहा है, किस प्रकार से क्या सिस्टम है, इतना ज्यादा देखिए अभी तक तो खुद विभाग ने भी इनकी कट ऑफ अभी तक नहीं बनाई है, उन्होंने फाइनल आंसर की बना ली है, फाइनल आंसर की भी सभी सब्जेक्ट की तैयार हो रही है। फाइनल आंसर की के बाद वो जो है ओमार सीट उसके अकॉर्डिंग जांच होती है,
और सभी ओमार शीट का डाटा कलेक्ट करके उसके आधार पर कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, उसके आधार पर कट ऑफ तैयार की जाती है। कट ऑफ अभी तैयार नहीं है। हाँ, लेवल फर्स्ट की बताया जा रहा है कि लगभग कट ऑफ तैयार है और उसको हो सकता है 2-4 दिनों के अंदर-अंदर कभी भी लेवल फर्स्ट की कट ऑफ जारी की जा सकती है। और लेवल सेकंड की कट ऑफ की बात करें या लेवल सेकंड की दोगुना कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं सभी की। लेवल 2 जो है सब्जेक्ट वाइज वो लगभग अपनी बात करें नेक्स्ट अपने जून के अंदर फर्स्ट या सेकंड वीक तक वो आना शुरू हो जाएगी और 15 तारीख के पास आस-पास तक सभी कट ऑफ आने की पूरी उम्मीद है। हाँ, हर बार ये कहा जाता है कि पहले अप्रैल के लास्ट में, अप्रैल के शुरू में, फिर मई के शुरुआत में, मई के लास्ट में, अब जून की बात आ रही है। उम्मीद करते हैं कि जून तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ये मुद्दे भी हैं। हम भले ही रिजल्ट आने की जल्दबाजी कर लें, लेकिन इससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर मैंने भी कई बार बोलने की कोशिश की है। हालाँकि अब देखिए हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग बोलता है। मैंने 60,000 पदों की बात की तो उनमें से कई लोग आए कि नहीं आप तो नई भर्ती के विरोध में हो। आप तो ये चाहते हो कि भर्ती अटक जाए। मैंने बात की सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट पहले जारी की जाए तो वहां पर लोग आ रहे हैं कि नहीं सेकंड ग्रेड भर्ती रद्द होनी चाहिए। अब आप बताइए साथियों कि हम अगर रद्द की बात करेंगे तो जो जिन्होंने मेहनत करके एग्जाम दिया है वो खिलाफ हो जाते हैं और जब जल्दी रिजल्ट की बात करते हैं तो वो खिलाफ हो जाते हैं जो भर्ती रद्द कराना चाहते हैं। एक व्यक्ति देखिए हर एक व्यक्ति का पक्ष नहीं ले सकता, उसको वही पक्ष सही लगता है जो ज्यादा स्टूडेंट्स को या फिर जिनका लगता है कि ये हक की बात है, ये बोलनी चाहिए। अब हक की बात हम अक्सर अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं, वो वहां पे गलत हो जाता है। और यही बात मैं इनसे भी कहना चाहूंगा, जितने भी अपने एक्स सर्विसमैन है मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने देश के लिए इतनी सेवा की है, बिल्कुल उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों को नुकसान हो ये वो भी नहीं चाहेंगे। जिन्होंने देश की सेवा की है, देश के लिए मर मिटने की जो मतलब पूरी अपनी एक तमन्ना रखते हैं, वो चाहते हैं कि हम देश के लिए तैयार हैं। वो देश के नागरिकों के लिए, देश के बच्चों के लिए, देश के स्टूडेंट के लिए इतना गलत नहीं होने देना चाहेंगे वह भी। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का पर्पस आपको समझ में आया होगा और इसकी गंभीरता को समझते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कीजिएगा। भले ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ना करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके इसकी जागरूकता को फैलाने की कोशिश करें। और ये उम्मीद करता हूँ मैं कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ की सीरियसनेस को समझेगी और बच्चों को जिनको नुकसान हो रहा है उनके पद एक्स्ट्रा जोड़कर उनको भी बेनिफिट दी जाएगी। साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।